बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा और सांसद जया बच्चन अपने गुस्सैल बिहेवियर को लेकर अक्सर ही सुर्खियों में रहती हैं। कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा, जिसमें वे सेल्फी लेने वाले एक शख्स को जोरदार धक्का मार देती हैं। वो इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने जया बच्चन को जमकर ट्रोल किया और उनकी खूब आलोचना भी हुई। वहीं अब इस पूरे मामले पर मुकेश खन्ना का भी रिएक्शन सामने आया है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने जया बच्चन के बिहेवियर के बारे में बात करते हुए कहा है कि मीडिया के साथ उनका जो बिहेवियर है, जैसे कि कौन है तू, क्या कर रहा है तू, क्या चाहिए आपको, ये सभी चीजें बहुत गलत है। आप इनके लिए जी रहे हो। लेकिन जिस तरह से जया बात करती है राज्यसभा में, मुझे कभी कभी लगता है कि ये बिफर गई है घर से। फैमिली के लोग भी मुझे आकर सुनाते हैं, मोदी के खिलाफ जानबूझकर बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। ऐसे आर्गुमेंट वो देती हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वही मुकेश खन्ना ने आगे ये भी कहा है कि एक एक्ट्रेस जो इतनी टैलेंटेड है, जिसने मिली और अभिमान जैसी फिल्में दी हैं, वो इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों करती हैं। वही हम आपको बता दें कि हाल ही में मुकेश खन्ना ने पहेली गीत सीरीज लॉन्च किया है। वो इसका उन्होंने एक पीसी भी रखा, जिस दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दों पर खुलकर बात की। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उनका ये लेटेस्ट और वायरल वीडियो। मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा और ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का आइए, इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता है, ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती, ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए। सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जय हिंद अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर। टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए, क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी? मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो, तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गया हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्य है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ? नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। एडिटर साहब। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो आइए, कैमरामैन। डीओपी हमारे, डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ नहीं मिलाते। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं?
शायद नहीं होगा। कहीं न कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम। मैं समझता हूँ मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूं तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं? 10-15 कैलेंडर पे लाया 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूं, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है जो आप सब जानते होंगे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर। ये नाम आई थिंक कहीं न कहीं आपके कान में आएंगे। और इतने ही रखो, मैं बाद में बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब? आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कानहरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते आ रहे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आजाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूं, पर आपको बता दूं कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए, हम लोगों ने ये हमारा जैन अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है साहब। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। और इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी कितने? मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दे दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फायदा मिलता है? आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भिड़ गए थे, और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी की एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी खत्म नहीं होने वाली है। नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 months 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। वहाँ पर फिर मैं बताऊंगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आके बताएगा। बट साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज हुई। मेरी गुजराती पहली एंट्री है।